वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और फिरदौस आशिक अमान साहबा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारे साथ ही हैं इस्लामाबाद में से, और गुलाम मोइनुद्दीन साहब ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के फैसलाबाद में, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बतानी है कि क्या मजबूरी है कि वहाँ पे आज सीसीपीओ नहीं है या सीपीओ नहीं है, डीपीओ नहीं है, मुझे तो ये डिजिग्नेशन के भी नाम नहीं आते, डीसीओ नहीं है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि जितने आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, इससे बाहर अगर इनको कहीं आप पोस्ट कर देते हैं तो ये घर भर अपने होम सिटी में रखते हैं, यानी जीओआर के अंदर ही इनके घर होंगे और वहीं पे इनके नौकर भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, इनके बच्चे भी वहीं होंगे, इनकी बेगमात भी वहीं होंगी। और ये जुमेरात की शाम को या जुमे की दोपहर को ये चल के वापस आ जाते हैं लाहौर और 3 दिन यहां गुजारते हैं, फिर पीर के बाद ये पीर की सुबह को चलते हैं यहां से आगे वहां रिपोर्ट करने। तो प्रैक्टिकली 3 दिन ये अपने अपने जिलों से ही कट ऑफ होते हैं टोटली। और जबकि आपका बल्दियाती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है और वहाँ पे ना यूसी नाजिम है, ना नाजिम है, ना कोई और है, तो लोगों की दाद रसी के लिए कोई नहीं है। ये जितने लोग बाहर निकल रहे हैं इनको ये लग रहा है कि इनकी सुनी नहीं जा रही है और इनको धुतकारा जा रहा है, और वो जो एक अफरा तफरी है वो एक लावा बन के इनके सामने उगल रहा है। और दूसरी बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? सुई नॉर्दर्न गैस में से आपने वो कौन सा शहद निकालना है जो रशीद लोन साहब ने आपको निकाल के देना है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ओकरा का एक सिस्टम उन्होंने लगाया 50 करोड़ का, 50 करोड़ या 1 अरब का तकरीबन लगा था 2 साल के लिए। उसमें वकार निसार जैसे आदमी को उन्होंने हायर भी किया था, ये मियाँ वकार निसार को। और वो क्या करते कि जी ये उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम एक बनाना था और वो सारे का सारा कोलैप्स हो गया। बड़े आराम से 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करके वो लोग अपने अपने घरों को चल गए। कोई आज टेनिस खेल रहा है, कोई इस वक्त गोल्फ खेल रहा है इस्लामाबाद क्लब में, कोई कहीं पे कुछ देख रहा है, कोई तैयार हो रहा है इस वक्त खाने पे जाने के लिए। आप और हम बैठे हैं और वो लोग हैं जिनके घरों में चूल्हे बंद हैं। देखिए मुबशर, बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान 63 इयर्स की हिस्ट्री जो आप उसकी एवेलुएट करें तो हमेशा अवाम ने एहतसाब किया तो सियासतदानों का किया, मीडिया ने किया तो सियासतदानों का किया, कोई भी आमिर आया, फौजी जर्नैल आया, उसने भी सियासतदानों को रगड़ा। लेकिन जो सियासतदानों के पीछे जो एक नेटवर्क है वो ब्यूरोक्रेसी है, और उसको जो एग्जेक्टिव्स हैं, हम जब तक उनको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल और अपने साथ एक इफेक्टिव टूल के तौर पे एम्पावर नहीं करेंगे, हमारे ये मसाइल और ये सूरत हाल और ओवरऑल जो इश्यूज हैं वो बेहतर नहीं होंगे। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक किसी पर्सनैलिटी का जिक्र किया तो देखें कुछ इदारे जो हैं वहाँ पे कुछ लोगों की एफर्ट्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करने के हवाले से। चूँकि रशीद लोन साहब का अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चराइजेशन, रीस्ट्रेंथनिंग में जो रोल है वो यकीनन बोर्ड और उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करती है। अगर कोई इस हवाले से कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई उनकी ओवरऑल आप देखते हैं कि कहीं करप्शन हुई है, कहीं पे उन्होंने बाईपास किया है, इरेगुलरिटीज हैं, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन दे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी जो है एसएनजीपीएल पे उनकी नजरें नहीं है, उनको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नजर आ गया था, अली रजा नजर आ गए थे, उनको बार बार उन्होंने बुला के अपना फिर उनको फारिग किया और लोगों की एक्सटेंशनों पे फारिग किया। हम लोगों ने यहाँ जुडिशरी के ऊपर प्रोग्राम्स किए जिसमें सियासतदान भी थे और मीडिया वाले भी थे कि जी उनकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आदमी जो है इससे सारे डरते हैं, इसकी 10 साल हो गए एक्सटेंशन को और अनलिमिटेड एक्सटेंशन इसकी साइन हुई हुई है, उस पर किसी को नहीं, क्योंकि इतना अगर वो काम करने वाला आदमी होता तो ये 15 लाख अफराद इस वक्त बेरोजगार ना होते। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनकलाब तो चले दूर की बात है, इनकलाब तो पता नहीं एक जैसी कौम होती है तो उसमें आता है, यहाँ तो कौम ही बटी हुई है, पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन खाना जंगी क्यों नहीं शुरू हो सकती अगले 48 घंटे में अगर इस सूरत हाल को फौरी तौर पे इसका अजाला ना किया गया, फॉलोड बाय रिलीजियस खाना जंगी। एंड आई एम स्पेसिफाइंग 48 घंटे के इतवार की शाम 5 बजे तक फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपके और आपकी हुकूमत के पास टाइम है, उसके बाद ये लोग निकल पड़ेंगे। देखिए मुबशर, ये यकीनन इस हवाले से हमारे लिए एक तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो आपकी लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक ब्रिज करती हैं इस गैप को बिटवीन दी वो आजर और अजीर का जो रिश्ता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर का रिश्ता है,
ये एक हमारा फैसलाबाद में वो मुझे क्लियर एक अलहदा से डिवीजन नज़र आ रही है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो फैक्ट्री के मालिकान या उनके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या ट्रेड बॉडीज जो हैं, वो इस केस को किस लेवल पे प्लीड कर रही हैं और SNGPL क्यों जो है इस हवाले से अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही। आई एश्योर यू कि लेट मी टेक अप दिस इशू विद द PM और ये संडे तक जो है नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब को बात करने दें गुलाम साहब भी है और पार्लियामेंट में मैं आई विल अपडेट माय लीडरशिप एंड आई विल इंश्योर देम कि ये क्यास, अनसर्टिनिटी और ओवरऑल अनरेस्ट जो है वो हमारी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेगा। इनको बुला के इनको एंगेज करें, इनको ऑन बोर्ड लें, इनसे शेयर करें। अगर आपके मसाइल उस स्पेसिफिक शहर के अंदर, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर हम एड्रेस नहीं कर पा रहे तो उसकी क्या रीजंस हैं और इनके साथ मिल बैठ के उसका कुल्ला अमल तय करें। इस तरह आवाम को सड़कों पे नहत्ते लावारस छोड़ना इस वक्त आपकी हालत ये है कि आपके MNAs और MPs जो हैं, फरार हासिल आपके MNAs और MPs जो फैसलाबाद और पूरे रीजन के हैं वो अपने घरों में नहीं सो रहे रात को। उनमें से 2 का ये कहना है कि जी हमें डर लगता है ये मॉब हमारे घरों को आके आग ना लगा दे। बट गुलाम मोइनुद्दीन साहब क्या कह रहे थे आप? मुबश्शिर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, पहले तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि अकरम अंसारी साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, स्टैंडिंग कमेटी के टेक्सटाइल के चेयरमैन है। उनके घर पे 2 दफा हमला हो चुका है और वो खवातीन ने हमला किया है कि गैस लोड शेडिंग की वजह से वो बेरोजगार हो चुकी थी, इसलिए बिल्कुल दुरुस्त है, ये घरों में नहीं सोते। और जहां तक ट्रेड बॉडीज का ताल्लुक है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या बड़ी तंजीमें हैं, उनके जो सरबराहान है, प्रेसिडेंट्स हैं या चेयरमैन हैं, आज वो तमाम लोग इस मजाहरे में शामिल थे, जिसका मतलब यह है कि आजर और अजीर का जो गैप हरगिज नहीं है। मजदूर भी सड़क पर है, सरमायादार भी सड़क पर है, टेक्सटाइल तंजीमों के चेयरमैन खुद सड़क पर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट सड़क के ऊपर है और अब ये तमाम लोग वजीर आला के पास बैठे हैं लाहौर में, वहां पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। फैसलाबाद में मुज़ाकरात वजीर कानून ने किए, उनके साथ राना सनाउल्लाह ने नाकाम साबित हुए, कहा गया कि आज की रैली रोक दी जाए, नहीं रुकी। अब उनसे मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च है वो ना किया जाए, मगर इसमें बात यह है कि कैसे ना किया जाए। अगले हफ्ते के लिए जो गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी हुआ है मुबश्शिर साहब, उसके में भी 3 दिन के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। यानी कि अभी इंक्वायरी की बात हो रही थी कि रशीद लोन साहब के खिलाफ ये इंक्वायरी हो कि वो अमल दरामद क्यों नहीं करते। आज 5 दिन के लिए बंद है, बहुत सख्त नोटिस हुआ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का, अगले हफ्ते फिर 3 दिन का नोटिस है, यानी कि 2 दिन का नोटिस वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन अमल दरामद करवाएगा? DCO कमिश्नर तो वो तो भाग गए, चीफ मिनिस्टर साहब वहां बैठे हुए हैं सबको लेके कि मामला रुक जाए। MNAs अपने घरों पे नहीं सो रहे, गुलाम अहमदाबाद में MNA के घर पे हमला हो रहा है। आज जितने रैली के मैं आता हूं इस पे, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हमारे साथ हैं, वफाकी वजीर हैं इतलात और नशरियात की, और गुलाम मोइनुद्दीन हैं ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज के फैसलाबाद में, वो भी हमारे साथ हैं। फैसलाबाद इज अ टेकिंग टाइम बॉम्ब राइट नाउ। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक विल गिव यू मोर ऑन इट। टेक अ ब्रेक।